अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम देखेंगे एक इन्वेंट्री मैनेजमेंट सिस्टम जो कि सी प्लस प्लस में कोड किया गया है। उसको चलें शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये हमारे सामने जब उसे हम रन करते हैं उसका पहला इंटरफेस ये आता है। सबसे पहले वो हमारे पास कहता है प्रेस कॉरस्पॉन्डिंग कीज़, यानी कि इन कीज़ को दबाएं टू परफॉर्म दिस स्पेसिफिक ऑपरेशंस। फॉर एग्जांपल 1 टू ऐड एन आइटम, 2 टू अपडेट एन आइटम, 3 टू डिलीट एन आइटम, 4 टू व्यू आइटम्स यानी कि तमाम आइटम्स, 5 टू आइटम सर्च 5 टू सर्च फॉर एन आइटम विद बाय नेम, 6 टू सर्च एन आइटम बाय कैटेगरी, और 0 टू एग्जिट। सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारे पास करंटली कोई आइटम्स हैं। उसके लिए हम 4 दबाएंगे। उससे वो कहते हैं इन्वेंट्री इज़ एम्प्टी, यानी कि इन्वेंट्री में अभी कुछ नहीं है। एक आइटम हम ऐड कर लेते हैं, उसके लिए 1 दबा लेते हैं। उसका नेम हम रख लेते हैं हेडफोन्स। ओके, फिर कैटेगरी हमारे पास ये इलेक्ट्रॉनिक्स है। इलेक्ट्रॉनिक्स क्वांटिटी 12 है। प्राइस इसकी 899 है। डिस्क्रिप्शन इसकी हम रख देते हैं साउंड्स ग्रेट। उसके बाद आइटम एडिट सक्सेसफुली, ये हमारे पास लिखा आ गया। फिर उसके बाद एक और आइटम ऐड कर लेते हैं हम। इस बार एक माउस ऐड कर लेते हैं। माउस की कैटेगरी भी इलेक्ट्रॉनिक्स ही होगी। उसकी क्वांटिटी हम रख लेते हैं, ये थोड़ी लिमिटेड स्टॉक में इसकी क्वांटिटी है 5। प्राइस इसकी हो जाएगी 499। डिस्क्रिप्शन इसकी मैं रख देता हूँ हाई DPI। अच्छा जी, ये भी हमारे पास एडिट सक्सेसफुली होगी। अब हम देखते हैं आइटम्स हमारे पास क्या क्या है। 4 हमने प्रेस किया, ये स्क्रीन साइज छोटा होने की वजह से 4 हमने प्रेस किया तो हमारे पास ये आइटम्स वगैरह आ गई। सबसे पहले हेडफोन आ गया, उसकी कैटेगरी इलेक्ट्रॉनिक्स। इसके स्पेलिंग गलत हो गए हैं तो इसे हम अभी चेंज करते हैं। उसका भी मैं आपको तरीका बताता हूँ। ये बाकी उसकी चीज़ें आ गई। हम करेंगे प्रेस क्या है 2 टू अपडेट आना है 2 आइटम। फिर वो आइटम की आईडी पूछ रहा है किसको हमने अपडेट करना है, 2 वाली को अपडेट करना है। सही है जी। सबसे पहले प्रोडक्ट फाउंड उस कैटेगरी ये है तो हमने उसके स्पेलिंग वो ही पहले हमने नाम वही रखना है, माउस ही रखना है। कैटेगरी के हमने स्पेलिंग चेंज करने हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स ELECTRONICS। क्वांटिटी हम कहते हैं 0 हो गया, मैंने सारे भेज दिए। प्राइस वही 499। फिर हम कहते हैं जी डिस्क्रिप्शन वही हाई DPI। इसे वैसे इधर से कॉपी करके भी लिखा जा सकता है टाइप करने के बजाय, बट मैं ये प्रेफर करता हूँ। अच्छा, वो अपडेट सक्सेसफुली लिखा आ गया, ये हम देख सकते हैं। अब इसके बाद मैं दोबारा व्यू करता हूँ, 4 प्रेस करूँगा तो वो आ गया। उसने शो कर दिया कैटेगरी सेम होगी। फिर उसने कह दिया कि वो आउट ऑफ स्टॉक है, प्राइस वही शो होगी। अच्छा जी, अब मैं चाहता हूँ कि कोई एक स्पेसिफिक आइटम सर्च करूँ बाय नेम। मैं 5 प्रेस करूँगा और वो कहते हैं उसका नेम लिखो जो सर्च करना चाह रहे हैं। मैं इधर लिखता हूँ माउस। उसने कहा है जी इन्वेंट्री लिस्ट उसने शो कर दी है कि जिसमें उसे वो माउस मिल गया, उसकी आईडी क्या आई वगैरह वगैरह। अब मैं कहता हूँ बाई कैटेगरी में सर्च करना चाहता हूँ। उसमें मैंने कर दिया कि ब्यूटी। ब्यूटी नो आइटम इन सच कैटेगरी एग्जिस्ट इन दिस कैटेगरी, जो भी अंग्रेज़ी है उसे छोड़ें आप। सही है। उसके बाद मैं अगर 6 दोबारा प्रेस करके इस बार इलेक्ट्रॉनिक्स करता हूँ, SETROCS। सही है। इलेक्ट्रॉनिक्स में जो जो प्रोडक्ट्स थी वो हमारे पास आ गई। अब हमारे पास एक पर्पज़ रह गया 3 वाला, डिलीट के। 3 दबाएंगे डिलीट आइटम। उसने आइटम शो की, आईडी बताओ कौन से मैं डिलीट करना चाहता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं कौन सी डिलीट करना चाह रहा हूँ, इनमें से मैं आउट ऑफ स्टॉक वाली को 2 वाली को डिलीट कर देता हूँ। आइटम डिलीट सक्सेसफुल लिखा आ गया हमारे पास। अब मैं दोबारा व्यू करूँगा टेबल तो वो वाली आइटम मेरे पास नहीं आ रही। दैट्स ग्रेट। उसके बाद क्या है, 0 प्लस 0 टू एग्जिट। उसने कह दिया गुड बाय। फिर एनी की दबाएंगे तो एग्जिट। दैट्स इट। अब इसके कोड की तरफ आ जाते हैं जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले जी हमने कुछ हेडर फाइल्स के साथ साथ मैं बताता हूँ आपको क्यों क्यों इंक्लूड किया है। सबसे पहले हमने आयो स्ट्रीम इंक्लूड किया, वो तो सिंपल इनपुट आउटपुट का ऑपरेशन परफॉर्म करना हो उसके लिए आयो स्ट्रिंग्स यूज़ किए हैं, उसके स्ट्रिंग की हेडर फाइल ये वाली। हाँ, इसमें सेट विद और सेट फील्ड का फंक्शन यूज़ किया, उसके लिए ये हेडर फाइल आई है। फिर हमने ये मैं आगे आपको बताता हूँ ये सारी क्यों इंक्लूड हुई हैं। बेसिक अभी आप इधर तक ही नहीं आए स्ट्रीम तक।
उसके बाद हमने नेम स्पेस स्टैंडर्ड यूज़ किए, यानी कि स्टैंडर्ड्स ऑपरेशन चाहिए। सबसे पहले हमने एक ग्लोबल वेरिएबल बनाया जो कांस्टेंट है, उसका नाम हमने रखा मैक्स आइटम 100। हम लिमिट लगा सकते हैं ना कि कितनी आइटम्स हम मैक्सिमम स्टोर करते हैं। उसकी वजह ये है कि वो मेमोरी बॉटलनेक हो जाएगा। मेमोरी भी हमारे पास ना एक कंसर्न होता है। इसे मैं 1000 भी कर सकता हूँ, 10,000 भी कर सकता हूँ, एनीथिंग मेरे पास ये कंट्रोल है। उसके बाद हमने एक प्रोडक्ट हमारा स्कीमा या मॉडल लिया, उसका स्ट्रक्चर कैसा होगा, प्रोडक्ट में क्या क्या चीज़ होगी, वो हमने बनाया। सबसे पहले हमारे पास प्रोडक्ट की आईडी आएगी जो एक इंटीजर होगा। फिर उसके बाद हमारे पास स्ट्रक्चर नेम आएगा प्रोडक्ट का जो एक स्ट्रिंग होगा। फिर उसके बाद हमारे पास कैटेगरी आएगी जो एक और स्ट्रिंग, वो भी स्ट्रिंग होगी। फिर क्वांटिटी आएगी जो हमारे पास क्या नाम है, इंटीजर होगी। फिर उसके बाद हमारे पास आएगा प्राइस जो एक डबल वेरिएबल हो, यानी कि वो हमारे पास डेसिमल पॉइंट्स में हो सकता है। ओके। फिर उसके बाद हमारे पास आ जाएगी डिस्क्रिप्शन जो भी एक स्ट्रिंग, वो भी एक स्ट्रिंग होगी। फिर उसके बाद हमने कुछ फंक्शंस डिक्लेयर किए हैं। सबसे पहले ऐड आइटम का, फिर डिस्प्ले इन्वेंट्री का, फिर सर्च आइटम का बाय नेम, फिर कैटेगरी, फिर उसके बाद है अपडेट आइटम का, फिर उसके बाद हमारे पास डिलीट आइटम का, और फिर हमारे पास टू लोअर केसेस का। मैं आगे आपको बताता हूँ चक्कर क्या है। अब हम सबसे पहले करेंगे जी मेन फंक्शन से ही प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन शुरू होती है, तो हम उसी से शुरू करते हैं। सबसे पहले हमने एक अरे बनानी है इसी स्ट्रक्चर को मद्देनज़र रखते हुए। उसका हमने साइज़ वही रखना है जो मैक्स काउंट ऊपर हमने सेट किया था। अभी आइटम्स काउंट है, यानी कि कितनी आइटम्स हमारे पास मौजूद हैं, उसका काउंट है। स्टार्टिंग पे वो 0 होगा और साथ साथ अपडेट होता रहेगा। फिर हमने जो मेन्यू बनाया है उसके लिए चॉइस लेनी है यूज़र से, और चॉइस मैंने स्टार्टिंग पे एक, अच्छा इधर आप एक चीज़ देख रहे होंगे, चॉइस मैंने ली हुई है नंबर्स में, बट मैं इसे स्टोर कर रहा हूँ करेक्टर में। अब उसकी वजह क्यों है, ये इस तरह है, अगर मैं इंटीजर में लूँगा ना, इंटीजर में अगर यूज़र कोई भी करेक्टर इनपुट करेगा वो यानी कि रन टाइम एरर आ जाएगा, और वो यानी कि एग्जीक्यूशन सही नहीं हो पाएगी प्रोग्राम की। दैट्स वाई हमें करेक्टर ले रहे हैं। अगर वो करेक्टर यानी कि ABCD भी कोई भी एंटर करे तो वो उसमें केस में चल जाए, इनवैलिड वाले केस में चल जाए, वो भी आगे मैं आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले हमने चॉइस की कोई ऐसी वैल्यू रख दी है कि जो हमारी ना इस रेंज में हो और ना ही इस रेंज में हो, यानी कि जो भी वैल्यू हो उससे ना प्रोग्राम एग्जिट करे ना ही कोई ऑपरेशन परफॉर्म। इधर कुछ भी रख सकते हैं, फॉर एग्जांपल मैं इधर x भी रख सकता हूँ, ऐसा यानी कि जो मर्जी मैं चाहूँगा रख सकता हूँ। मैंने स्पेस रखा है, वो कोई इसका स्पेसिफिक रीज़न नहीं है स्पेस रखने का। ओके। फिर हमने एक डू वाइल लूप लगाई है जिसमें हमने सारा मेन्यू पहले डिस्प्ले किया कि ये कि ये करेगी, फिर सी इन किया, चॉइस में हमने उसकी इनपुट ले ली। फिर उसके बाद हमने चॉइस एक स्विच केस को पास किया। स्विच केस हर केस के लिए चेक करता है, 1 के लिए करेगा तो वो फंक्शन कॉल कर देगा उसे इन्वेंट्री वाली अरे, और ये आइटम काउंट दे देगा। उसके बाद ये अपडेट फंक्शन, फिर वो ब्रेक स्विच केस जो सिंपली वर्क करता है, जिस तरह पहले केस 1 आएगा, फिर आइटम, फिर ब्रेक, इस तरह सारे फंक्शन कॉल किए। 0 पे उसने वैसे ही ब्रेक कर देना, यानी कि बाहर निकल जाना है उसने स्विच केस से। उसके बाद डिफ़ॉल्ट केस में ये है, यानी कि इनके अलावा कुछ एंटर करेगा तो वो इनवैलिड करेक्ट शो करेगा, प्लीज़ ट्राई अगेन। फिर उसके बाद हमने यहाँ लगाया हुआ है जब तक वो 0 के इक्वल नहीं है तब तक इसे बार बार उसे मेन्यू शो करते रहो। ओके, जब वो 0 प्रेस करेगा वो बाहर आएगा, गुड बाय स्टेटमेंट शो होगी, और फिर वो गुड बाय स्टेटमेंट के डायरेक्टली हमने देखा था कि एग्जिट नहीं हो गया था कोड, रेदर वो हमारे जो कोई की प्रेस की थी तब जाके वो एग्जिट हुआ था। उसकी वजह ये है कि हमने यहाँ गेट सी एच फंक्शन यूज़ किया। वो कोई करेक्टर चाहिए होता है उसे बिफोर, यानी कि इधर कोई भी करेक्टर प्रेस करूँगा ये एग्जीक्यूट होगा, फिर उसके बाद एंड होगा। अच्छा जी, हम वन बाय वन सारे फंक्शंस देखते हैं। सबसे पहले हमने जो है ऐड आइटम का फंक्शन उसे इन्वेंट्री पास की, यानी कि वो अरे जिसके अंदर वो हमारा सारा डाटा स्टोर होना है, फिर उसे काउंट पास किया। सही है जी। सबसे पहले हम ऐड आइटम पे चल जाते हैं फंक्शन में। इधर हमने क्या किया, जब तक हमारी आइटम काउंट यानी कि जितनी आइटम्स हैं वो उससे लिमिटेड। अच्छा, इधर मैं बता देता हूँ हमने रिसीव उसे कैसे किया। उसे बता दिया कि जो हमारे पास आएगी, जो ऊपर भी मैंने बताया होगा, जो हमारे पास अरे आएगी वो इसी स्कीमा यानी कि स्ट्रक्चर को फॉलो करेगी, और जो दूसरा हमारे पास एलिमेंट आएगा वो एक एड्रेस होगा एक इंटीजर वेरिएबल का। ओके, इसे हम देख लेते हैं। प्रोडक्ट जो हमारे पास आ रही है उसमें, और दूसरा उसका एड्रेस आ रहा है हमारे पास आइटम काउंट का। हमने वैल्यू एट आइटम काउंट करनी है, रेदर देन के हम
यानी कि इधर भी हमने उसमें चेंजिंग करनी है, उसकी मैं वजह बताता हूँ आपको। सही है, हमारी सबसे पहले हमारे पास जो है आइटम आइटम अगर आइटम काउंट जब मैक्स आइटम से कम है, यानी कि अभी जगह है इन्वेंट्री में, तो हमने ऐड करना है। एल्स केस में हमने कहना है इन्वेंट्री इज़ फुल, कांट ऐड एनी मोर आइटम्स, सिंपल। अच्छा जी, सबसे पहले हमने ये करना है, जो आईडी है आइटम काउंट +1 सेट कर देनी है, क्योंकि पहले है हमारा आइटम काउंट 0 स्टार्टिंग पे। तो पहली आईडी हमारी क्या होगी 1, यानी कि +1। फिर आइटम काउंट हो जाएगा हमारा 1। फिर हम दूसरी प्रोडक्ट ऐड करेंगे +1, यानी कि आइटम काउंट क्या है, लेकिन लास्ट हमारे पास लास्ट प्रोडक्ट का इंडेक्स है। ओके, बात को समझ में? लास्ट यानी कि अगर 1 प्रोडक्ट है ना, तो आइटम काउंट हमारे पास क्या होगा, 1 प्रोडक्ट है तो आइटम काउंट 1 नहीं होगा, यानी कि लास्ट प्रोडक्ट की आईडी है। हाँ, लास्ट प्रोडक्ट की आईडी है, जो भी हम उसे, यार कंफ्यूजन कर दिया मैंने, अपने आप को भी कंफ्यूज कर दिया और आपको भी कंफ्यूज कर दिया। उसमें सीन क्या है आइटम काउंट का, पहले की आईडी 1 होगी तो आइटम काउंट भी आइटम काउंट 0 होगा और आईडी 1 होगी। इसी तरह है दूसरे में आइटम काउंट 1 होगा और आईडी 2 होगी, यानी कि आइटम काउंट है यानी कि कितनी आइटम है, स्टार्टिंग में 0 होगी और हमारे जो आईडी होगी वो आइटम काउंट +1 होगी। सही है, उसे ज़्यादा लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट करते हैं। फिर उससे हमने इनपुट आइटम ली है, स्ट्रिंग इनपुट लेना है, इसलिए यहाँ गेट लाइन क्यों यूज़ करते हैं, सी इन इसलिए नहीं यूज़ करते हैं, जब भी स्ट्रिंग में हम स्पेस देंगे ना, तो सी इन उसे इस तरह करेगा कि वो उसे 2 सेपरेट स्ट्रिंग कंसिडर करेगा, इसके लिए हम गेट लाइन यूज़ करते हैं। उसमें हमने ये 2 पास कर दी वैल्यू, इधर से जिस हम फंक्शन को लेके चलना चाह रहे हैं और जिसके अंदर स्टोर करना। अच्छा, ये सी इन डॉट इग्नोर क्या करता है, फॉर एग्जांपल मैंने कोई पहले इनपुट किया ना, सी इन के थ्रू मैंने एक सी इन था, उसने का कुछ भी कहा था कि एंटर नेम, एक सी इन था एंटर नेम, उसने मैंने कुछ भी ऐड किया था मुसब उमर। ओके, उसमें मैंने ये लिखा था, उसने फॉर एग्जांपल इतना कंसिडर किया, तो इतना जो है ना मेमोरी में फंस गया हुआ था। अब इधर अगर मैं ये नहीं यूज़ करता ना, वो डायरेक्टली उसने ये वाला भी उसके अंदर डाल देना था, दैट्स वाई हम ये यूज़ करते हैं, बफर को क्लियर करते हैं, मेमोरी को क्लियर करता है, सिंपल सी बात है। सही है, उसके बाद वो सारा उसके अंदर चला गया, जो भी मैंने नेम इनपुट किया, फिर उसने कैटेगरी मांगी, कैटेगरी भी चली गई, फिर उसने यानी कि सिंपल सारा ये हमने जो है। अच्छा, ये हम एक्सेस कैसे कर रहे हैं, कईयों को शायद मसला हो, उसमें ये होता है इन्वेंट्री, इसे एक वेरिएबल ही कंसिडर करनी, एक ऑब्जेक्ट है उसके अंदर मुख्तलिफ वेरिएबल्स हैं, उसके अंदर से हम ये वाला पार्ट बस लेके एग्जीक्यूट कर रहे हैं, अरे बनी हुई है बस, अरे का एक एलिमेंट इसे हम लेके जा रहे हैं। सही है, फिर उसके बाद नेम हमने किया, कैटेगरी की, क्वांटिटी की, प्राइस की, सिंपल। फिर उसके बाद अब देखें, इतना कुछ मैंने इनपुट किया ना, मेमोरी बफर में कुछ ना कुछ फंस ही गया होगा, इसलिए हमने दोबारा उसे किया, सी इन डॉट इग्नोर किया, क्योंकि आगे हम एक स्ट्रिंग इनपुट लेना चाह रहे हैं। ओके, अब फिर जब ऐड वो सक्सेसफुल शो करने से पहले मैंने काउंट की वैल्यू में एक का इंक्रीमेंट कर दिया, यानी कि बता दूंगा कि एक और आइटम ऐड हो गया। सही है, इतना सिंपल हो गया, फिर उसने आइटम एडिट सक्सेसफुली प्रिंट कर दिया। अच्छा जी, ये फंक्शन हो गया। अब दूसरी फंक्शनलिटी है हमारे पास अपडेट आइटम की। अच्छा, हमारे पास जो ऑपरेशंस होते हैं, हम 3 ऑपरेशन करते हैं, कर्ड ऑपरेशन, कर्ड हमने इस एप्लीकेशन में भी वही किया है, क्रिएट, अपडेट, रीड और डिलीट। अच्छा, कर्ड ऑपरेशन होता है क्रिएट, अपडेट, रीड, डिलीट। क्रिएट हमने ऐड आइटम की, अपडेट यानी कि उसमें कोई भी चेंजिंग की, रीड में हम ये है कि वो देखते हैं ना आइटम्स क्या क्या हैं, डिलीट यानी कि हमने कोई भी आइटम डिलीट कर दी। ओके, अब हम अपडेट फंक्शन पे आ गए। अपडेट फंक्शन में हमने सिंपल उसे अरे पास कर दिया। सही है, हमने रेदर देन उसे के साथ आइटम काउंट पास करते हैं। आइटम काउंट हमने क्यों नहीं पास किया, उसकी मैं वजह बताता हूँ, क्योंकि इधर आइटम काउंट का काम ही कोई नहीं। अच्छा, इसकी इससे ज़्यादा लॉजिकल वजह तो मुझे नहीं कोई नजर आती अपडेट फंक्शन की तरह चाहिए। अच्छा जी, सबसे पहले हमने क्या चेक किया है, हमने आईडी इनपुट ली है। आईडी आपको सिंपल हमारे पास पता है, जो है फॉर एग्जांपल इंडेक्स 0 पे कोई चीज़ पड़ी है, इंडेक्स फॉर एग्जांपल 2 पे पड़ी है,
तो उसकी आईडी हमारे पास क्या होगी, 3 होगी। सिंपल सी चीज़ है, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, उसकी मैं वजह बताता हूँ। पहला आइटम है, उसका इंडेक्स होगा 0, तो उसकी आईडी तो होगी 1, दैट्स वाई इट्स अप टू सोन। अच्छा जी, अब मैं आईडी लिया इनपुट, उससे -1 करेंगे क्योंकि आईडी -1 हमारे पास इंडेक्स होता है, और उसकी आईडी अगर हमारे पास 0 के इक्वल नहीं है, 0 के इक्वल कब होगी, उसकी भी मैं सिंपल वजह बता देता हूँ। कोई भी अगर वेरिएबल को हम वैल्यू ना असाइन करें ना, इंटीजर वेरिएबल को सी प्लस प्लस में उसे या गार्बेज वैल्यू असाइन हो जाती है या 0 हो जाती है, नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि आईडी हमारी 1 से ऊपर ही जा रही है ना, 2 3 4 5। अगर उस वैल्यू पे कोई आईडी एग्जिस्ट करती है ना, वो 0 के इक्वल तो नहीं होगी। 0 के अलावा कुछ भी हो सकता है, 1 हो सकता है, 7 हो सकता है, समथिंग लाइक डेट हो सकता है, लेकिन वो 0 नहीं होगी। सही है, दैट्स वाई हमने उसने चेक किया, अगर वो 0 के इक्वल नहीं है तो उसका मतलब है हमारे पास प्रोडक्ट वहाँ एग्जिस्ट करती है। तो उस इंडेक्स पे जो भी, यानी कि इंडेक्स निकालने का वही तरीका है ना, आईडी -1 करके हमने वो सबसे पहले का प्रोडक्ट फाउंड, आइटम फाउंड, फिर उसका सारा कुछ मैंने प्रिंट करवा दिया। फिर उसी तरह मैंने इंडेक्स के लिए आईडी -1 कर दिया और सारा कुछ इस तरह प्रिंट करवा दिया। डॉट करके करते हैं, स्ट्रक्चर के लिए इस तरह करते हैं ना। अच्छा जी, एंटर न्यू आइटम। न्यू आइटम यार इंग्लिश यहाँ गलत लिखी हुई है, वैसे इसका बनता है एंटर न्यू नेम ऑफ द आइटम होना चाहिए, समथिंग लाइक दैट, बट हम वी कैन वर्क विद दैट, इसमें इतना कोई नहीं इशू है। अच्छा, इग्नोर हम उसी वक्त, जहाँ मैंने आपको वो बफर वाली रीज़न बताई थी, इसलिए हम गेट लाइन करेंगे, उसमें सारा कुछ इनपुट लेंगे, सेम उसी तरह इनपुट लेना, कोई लॉजिकल इसमें डिफरेंस नहीं है। बस अगर वो ना मिले, अच्छा इसमें मैंने एल्स केस आपको दिखाना भूल गया था, ना मिले तो उसने कहना आइटम नॉट फाउंड। सही है जी। उसके बाद हमारे पास कौन सा फंक्शन आता है, एक्सक्यूज ओके। अच्छा जी, उसके बाद आता है हमारे पास डिलीट आइटम। डिलीट आइटम का आता है, डिलीट आइटम का हम फंक्शन देख लेते हैं। उसे हमने अरे पास किया और आइटम काउंट को पास किया। इधर आइटम काउंट का पास करने का मकसद क्या था, क्योंकि हमने ये डिस्प्ले करना था, दैट्स वाई आइटम काउंट को पास करने की ज़रूरत थी। इसलिए ऐसे डिस्प्ले वाला इतना खास मुश्किल कोई नहीं कोड, फिर भी हम इस बार एक बार उससे देख लेते हैं, फिर हम इधर आ जाएंगे। ओके, सबसे पहले अगर आइटम काउंट 0 है तो सिंपल सी बात है, इन्वेंट्री हमारे पास एम्प्टी है, तो हमने रिटर्न कर दिया विदाउट एनी वैल्यू, यानी कि एग्जिट कर दिया फंक्शन। अगर अलावा ही उसमें ये केस है कि उसने आइटम लिस्ट प्रिंट करनी है। अच्छा, इधर थोड़े फंक्शंस हैं जो हम नॉर्मल रूटीन में नहीं यूज़ करते। सबसे पहले हमने सेट विड्थ का यूज़ किया। सेट विड्थ हमारे पास इस तरह करता है कि विड्थ बना देता है, मतलब फॉर एग्जांपल कैसे मैं आपको दिखाऊं, ऐसे, हाँ ये देखें, सेट विड्थ 3 का मतलब ये है कि हमारा जो भी प्रिंट होगा ना उसमें मैंने 3 करेक्टर्स की स्पेस असाइन कर दी है। समझ रहे हैं बात को? सही है। फिर उसके बाद मैंने उसे बताया है कि जो भी चीज़ प्रिंट होगी वो किस साइड पे होगी, वो लेफ़्ट साइड पे होगी, और प्रिंट क्या करना है, आईडी प्रिंट करनी है। अब इससे पता क्या होगा, आईडी तो है हमारे पास 2 करेक्टर, बट सेट विद 3 यूज़ किया, इसकी वजह से वो 3 करेक्टर घेरेगा, जैसा कि हमने अपने टेबल में देखा भी था। ओके, अभी अगर मैं आपको टेबल यहाँ अपने वाला चला के दिखा दूँ तो शायद ये चले या ना चले। अब मुझे इसी तरह नो क्या, अच्छा शॉर्टकट में गलत प्रेस कर रहा था, देखना यहाँ देखें, ये आईडी के साथ भी एक करेक्टर की स्पेस आ रही है, जैसे कि हम देख सकते हैं। ओके, उसका इतना ही रीज़न है, और कोई उसमें रॉकेट साइंस कोई नहीं है। उसके बाद इसी तरह हमने नेम के लिए किया, उसके लिए 20 कर दिया, और 15 कैटेगरी के लिए, क्वांटिटी के लिए 12, 10 प्राइस के लिए, और इस तरह। अच्छा, वो जो एक्स्ट्रा स्पेस नजर आई थी वो ये स्पेस है जो यहाँ में दी हुई है। ओके, अब उसके बाद नेक्स्ट लाइन पे आगे हम, अब ये जो दरमियान में एक आपने देखा होगा ये सेपरेशन वाली लाइन आ रही है। अब ये तो नहीं है कि मैं सारा बारी बारी करूँ, उसका सिंपल सा तरीका है, मुझे कितनी प्रिंट करनी है उतनी मैं उसकी विड्थ रख दूंगा, और क्या प्रिंट करना है वो मैं बता दूंगा। सेट फिल में हम बताते हैं कि क्या, यानी कि फिल करना है। यहाँ जो हमारे पास फिल था ना, बाय डिफ़ॉल्ट सेट फिल हमारे पास एम्प्टी होता है, यानी कि एक स्पेस होती है, तो वो उसकी जगह जहाँ जितनी मैंने विड्थ बच जाती थी उधर वो स्पेस फिल कर देता था। इस केस में वो ये प्रिंट कर देगा हमारे पास एक हाइफन, और ये हमने एंड पे इसलिए लगाया कि उसे ना
रुक जाए, अदरवाइज़ वो थोड़ा सा अजीब सा बना देता कोड। अब उसकी मुझे इतनी रीज़न मैंने सर्च करने की कोशिश नहीं की, बस इधर तक हमने फिर उसके बाद लाइन प्रिंट की और नेक्स्ट लाइन पे आ गई। फिर उसके बाद इस तरह किया मैंने। उसके बाद सेट फिल की मैंने दोबारा वैल्यू वो ये कर दी कि एम्प्टी के इक्वल। फिर उसके बाद जितना आइटम काउंट है उतनी दफ़ा हमारे पास ये चलेगा, क्या नाम है अल्लाह आपका भला करे, लूप चलेगी। सब वेट करें, मैं एक ये मैसेज का रिप्लाई कर लूँ। ओके, अच्छा आजकल जो वीडियोस हम बना रहे हैं थोड़ी रॉ बना रहे हैं, उसमें आपने इतना माइंड नहीं करना। ओके, अब आइटम काउंट्स के लिए जाना है, जितनी आइटम्स है उतनी दफ़ा लूप चलेगी। सिंपल सा लॉजिक है, इसमें कोई ज़्यादा बड़ी रॉकेट साइंस कोई नहीं है। उसके बाद हमने इस तरह करना है, उसी तरह सेट विड्थ का हमने यूज़ किया और ये सारे काम उसमें सेम सेम। अच्छा, इधर थोड़ी सी एक टर्नरी सा ऑपरेशन लगा हुआ है। अच्छा जी, इधर क्या करता है, अगर क्वांटिटी हमारे पास 0 के इक्वल है तो आपने आउट ऑफ स्टॉक कह देना है। अगर नहीं है तो आपने क्या, टू स्ट्रिंग फंक्शन हमारे पास ऐसा करता है कि किसी भी चीज़ को मैं इंटीजर दूँ या जो भी दूँ उसे वो स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देता है। अब इसे स्ट्रिंग में कन्वर्ट करने की वजह यह है कि सी प्लस प्लस एक घटिया सी प्लस प्लस एक काफ़ी अच्छी लैंग्वेज है और उसमें ना टाइप्स, हम डिफरेंट टाइप को एक साथ नहीं कर सकते, चवले नहीं मार सकते। जावास्क्रिप्ट में होता है, इधर मैं स्ट्रिंग लगा देता, इधर नंबर लगा देता। उसका सिंपल वजह है कि दोनों को स्ट्रिंग होना चाहिए, यानी कि जो दोनों उसके रिटर्न केस होंगे दोनों को स्ट्रिंग होना चाहिए। दैट्स वाई हमने उसे स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर लिया क्वांटिटी को। उससे ज़्यादा इसका कोई तुक नहीं है। ओके, उसके बाद ही हमारे पास उसने उसी तरह प्राइस और डिस्क्रिप्शन प्रिंट कर दी। ओके, उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट फंक्शन कौन सा, अच्छा हम डिलीट वाला देख रहे थे। डिलीट में उसने इस तरह हमने उसे इन्वेंट्री सारी दी और आइटम थी, आइटम काउंट दिया तो उसने प्रिंट कर। फिर उसके बाद हमने उससे कहा कि हमें एंटर करके दो जो आईडी तुम डिलीट करना चाह रहे हो। हमने सिंपली इस तरह किया कि इंडेक्स का मैंने आपको सिंपल तरीका बताया, आईडी -1 उसका भी लॉजिक है। उससे हमने सारे उसके उस यानी कि उस अरे के इंडेक्स पे जो आईडी पड़ी है उसे भी ज़ीरो कर दिया, नेम पड़ा है उसे भी एम्प्टी स्ट्रिंग कर दिया, इसी तरह सारा कुछ ना ज़ीरो ज़ीरो कर दिया। और काउंट में से हमने डिक्रीमेंट कर दिया, यानी कि प्रोडक्ट काउंट गिर गया। सिंपल सी उसकी वजह, ज़्यादा कोई लॉजिक नहीं है। ओके, और फिर हमने कह दिया आइटम सक्सेसफुली डिलीटेड। वैसे इसमें वो वाली कंडीशन भी डाली जा सकती है, इफ़ ये आईडी एग्जिस्ट करती है तो दैन डालनी चाहिए, डाल देंगे, कोई मसला नहीं। ओके, अब हमने क्या करना है, अब रीड भी सारे ऑपरेशन हो गए, ऐड हो गया, अपडेट हो गया, रीड हो गया और डिलीट भी हो गया। अब हम सर्च का कर लेते हैं, सर्च बाय नेम। सबसे पहले हमने वो एक स्ट्रिंग वेरिएबल से डिफाइन, स्ट्रिंग डाटा टाइप से एक नेम का वेरिएबल डिफाइन कर लिया जिसमें हम नेम लेंगे जिसे हम सर्च करना है। अच्छा जी, फिर हमने उसी स्ट्रक्चर को एक बेस में लेते हुए हमने जो है हमारे पास एक अरे बना दी जिसका नाम रखा फाउंड। फाउंड का साइज़ हमने आइटम काउंट के बराबर रखा। क्यों? उसकी वजह ये है, यूज़र जो सर्च करेगा हमारे पास पॉसिबिलिटी क्या है कि मैक्सिमम उसके कितने इंस्टेंसेस हो सकते हैं, उतने इंस्टेंसेस हो जाते हैं ना जितना हमारे पास काउंट है अभी टोटल प्रोडक्ट्स का। सिंपल सी वजह है, उसका ज़्यादा बड़ा कोई लॉजिक नहीं। ओके, उसके बाद हमने इंडेक्स स्टोर करना है, 0 स्टोर कर दिया। ओके ओके, अब इंडेक्स 0 क्यों है, यानी कि पहला मिलेगा तो फाउंड के 0 इंडेक्स में हमने वो स्टोर कर दिया, फिर दूसरा मिलेगा, इसी तरह हम अप टू सो ऑन स्टोर करेंगे। सबसे पहले हमने वो नेम लिया, आपको स्ट्रिंग इनपुट का मैंने तरीका बताया था। इग्नोर का क्यों यूज़ करते हैं, क्योंकि वो प्रीवियसली कोई भी चीज़ स्टोर्ड हो मेमोरी में वो उधर ना आके बढ़ जाए। सिंपल उसका इतना ही बेसिक सा लॉजिक है। प्रोग्रामिंग इज़ वेरी सिंपल, वेरी ईजी, बस करने की बात होती है। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, उसका ज़्यादा बड़े कुछ नहीं सीन है। ओके, उसके बाद हमने एक फॉर लूप चलाई है। फॉर लूप हमने आइटम काउंट्स के लिए, यानी कि जितनी आइटम, लीनियर सर्च हम यूज़ करते हैं, आप बाइनरी भी यूज़ करते हैं, टाइम सेविंग, उसके लिए सॉर्टिंग करनी पड़ेगी। बाय आईडी वैसे हम सर्च कर सकते हैं, हाँ नहीं नहीं नहीं, बाइनरी सर्च नंबर्स में वर्क कर जाएगी इधर भी, बट सी प्लस प्लस में थोड़ा उसका लॉजिक कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। ये जो मैंने अभी बातें की इन सबको आपने इग्नोर कर देना। पाइथन वगैरह में करते तो कंपैरेटिवली इजी होना था। ओके, सर लूप हमने इंडेक्स 0 से स्टार्ट होता है, दैट्स वाई हमने 0 से
अच्छा, ये टू लोअर केस जो मैंने ऊपर फंक्शन बनाया था, मैं उसको, ये जो मैं आपको कह रहा था मैं बाद में समझाऊंगा, ये वाला जो स्ट्रिंग रिटर्न करता और लेता भी एक स्ट्रिंग है। अच्छा जी, किधर गया हमारे पास? अच्छा, हमने पता क्या करना है, ये पॉसिबिलिटी है कि जो हम नेम एंटर करें और जो डेटाबेस में नेम स्टोर हो, दोनों की जो है ना कैपिटल वर्ड सेम हो। फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रॉनिक्स, स्पेलिंग को अपने इग्नोर करना, वर्ड सेम है बट जो है ना हमारे पास कैपिटलाइजेशन का फ़र्क है, स्पेलिंग को आप गोली मारे। अच्छा, कैपिटलाइजेशन का हमारे पास फ़र्क है, तो उस केस में हम इस तरह करते हैं कि दोनों को हम लोअर केस कर लेंगे, दोनों को कैपिटलाइजेशन सेम हो जाएंगे, यानी कि दोनों लोअर केस है। पॉसिबल, ओ किधर गया, सॉरी, किधर गया, हाँ, पॉसिबिलिटी पता क्या है कि इसने टी बड़ा लिखा हो, उसने छोटा लिखा हो, दैट्स वाई कैपिटलाइजेशन का फ़र्क आ जाता है, तो उसमें एंडलेस पॉसिबिलिटीज़ बन जाती है। इसलिए सिंपल हम इसे करेंगे कि इसे लोअर केस में करेंगे, उसे भी लोअर केस में करेंगे और दोनों कंपेयर कर लेंगे। अब दोनों लोअर केस में है तो अब वर्ड ही मैच करना है, हमें कैपिटलाइजेशन को मैच करने की ज़रूरत नहीं। अब ये हमारे पास लोअर केस फंक्शन कैसे वर्क करता है, स्ट्रिंग्स के शायद मेथड में एग्जिस्ट करता हो सी प्लस प्लस में, मुझे उसका इतना आइडिया नहीं है, बट मैंने इसको इस तरह किया कि एक स्ट्रिंग पास कर रहा हूँ मैं एक फंक्शन को, वो क्या करता है, आई को हमने ज़ीरो पे रखा, और जब तक स्ट्रिंग का जो आखिरी करेक्टर होता है ना, कोई भी स्ट्रिंग है, फॉर एग्जांपल दिस इज़ आर टेक्स्ट स्ट्रिंग है ना, उसका जो आखिरी करेक्टर होगा वो एक नल करेक्टर होगा। यार सॉरी, मैं दोबारा चवल मार दी। ओके, आखिरी करेक्टर नल करेक्टर होता है बताने के लिए कंप्यूटर को कि स्ट्रिंग इधर एंड हो रही है, तो हम भी उसी लॉजिक को यूज़ करते हैं सिंपल के जब तक स्ट्रिंग का आखिरी करेक्टर नहीं है तुम ये ऑपरेशन परफॉर्म, वाइल दिस इज नॉट इक्वल टू दिस। इंडेक्स हमने स्टार्टिंग में ज़ीरो से लिया, उसकी सिंपल सी वो जाए कि हम ज़ीरो से स्टार्ट होता है ना इंडेक्स। अच्छा जी, उसमें सबसे पहले उसने पता क्या करना, हमारे पास जो है करंट इंडेक्स पे जो भी वैल्यू है उसे टू लोअर एक फंक्शन होता है, ये मैंने ऊपर दिखाया था ना आपको, मैं बताऊंगा साथ साथ ये क्यों इंपोर्ट किया फाइल्स। स्ट्रिंग तो हमने स्ट्रिंग डाटा टाइप के लिए स्ट्रिंग इंपोर्ट किया, उसके कोई उससे बड़ा लॉजिक नहीं है। अच्छा, ये आयो मैन आईपी जो है ना हमने इंक्लूड की थी इधर आपके पास, ये है ना फंक्शन सेट फिल सेट विथ ही उसमें एग्जिस्ट करता है। ओके, अब ये जो है ना सी टाइप वाला फंक्शन, ये जो लोअर टू लोअर है ना, ये उसमें एग्जिस्ट करता है। अच्छा, जो करंट इंडेक्स है हमने वो वैल्यू स्टोर करनी है, उसी इंडेक्स को लोअर केस में कन्वर्ट करना है। अच्छा, इधर इस टाइप कास्ट क्यों किया कि वो एक इंटीजर वैल्यू आई थिंक सो रिटर्न करता है, इसलिए उसे टाइप कास्ट करना पड़ता है इंटीजर में। अच्छा, फिर हमने इंडेक्स प्लस प्लस कर दिया इससे, यानी कि सारे हम स्ट्रिंग को देखेंगे और उससे लोअर केस कर देंगे। इसमें वैसे ये भी कंडीशन डाली जा सकती है जब तक वो, यानी कि जब तक वो इस रेंज में है, जब तक ए से बड़ा और इक्वल टू और z से छोटा, यानी कि जब तक वो ए बी सी में है, यानी कि स्पेशल करेक्टर्स के ऊपर वो ऑपरेशन ना परफॉर्म करता रहे। बड़ी पॉसिबिलिटीज़ एग्जिस्ट करती हैं, अभी हम उन्हें छोड़ देते हैं, बड़ी इसमें अपग्रेडेशन हो सकती हैं और मैं कर भी सकता हूँ बट मैं नहीं करना चाह रहा। सही है। अच्छा, इधर वो कंपेयर करना है उसका मैंने उसको सिंपल लॉजिक बता दिया। अगर इक्वल टू हो गया तो उसने इस तरह करना है कि फाउंड वाले में फाउंड के इंडेक्स ज़ीरो पे, यानी कि पहला इंडेक्स ज़ीरो ही होगा, उसके ऊपर कर देना है वो स्टोर वो ही सेम, यानी कि फॉर एग्जांपल इसके 10वें इंडेक्स पे जो वैल्यू है उसके पहले इंडेक्स पे स्टोर कर देगा। सही है, फिर इंडेक्स को प्लस प्लस कर देना है, फिर दोबारा लूप चलती रहेगी, जितने भी मिलेंगे वो इसमें स्टोर हो जाएंगे। और फिर हमने इंडेक्स अगर यानी कि ज़ीरो, यानी कि एक भी नहीं फाउंड हुआ होगा ना, यानी कि एक कंडीशन ही है, फिर उसने कहा नो आइटम विद सच नेम एग्जिस्ट, एल्स में उसने ये जो हमारे पास है अलाप का भला करे डिस्प्ले इन्वेंट्री वाला फंक्शन कॉल करना है, उसे अरे पास करनी है फाउंड वाली में जो चीज़ें होंगी, और इंडेक्स क्यों पास कर रहे हैं, क्योंकि इंडेक्स बेसिकली उसका साइज ही होगा। उसकी वजह क्या है, क्योंकि जब आखिरी दफ़ा उसने इंडेक्स को करना है ना, इंडेक्स में इंक्रीमेंट हो जाएगा, मतलब यानी कि फॉर एग्जांपल इंडेक्स में इंक्रीमेंट हो जाएगा, उसका मतलब क्या है, फॉर एग्जांपल लास्ट हमें यानी कि आइटम्स मुझे 6 मिली हैं, उसने 6वें इंडेक्स पे स्टोर कर दिया, यानी कि इधर इंडेक्स 6 पे उसने स्टोर कर दिया वैल्यू, फिर उसके बाद ये इंडेक्स प्लस प्लस हुआ, यानी कि साइज़ तो उसका वैसे भी 7 ही था,
बट यहाँ हमारे पास उसका साइज़ आ गया है इस इंडेक्स वेरिएबल में, दैट्स वाई उसे हमने साइज़ पास किया हुआ है, सिंपल। जैसे आप जानते हैं इधर हम ओके इधर इस जगह वैसे हम आइटम काउंट पहुंचा रहे थे, ये भी सॉर्ट ऑफ आइटम काउंट की तरह ही है। अच्छा जी, सर्च बाय कैटेगरी को हम देख लेते हैं। मेन फंक्शन अच्छा, बड़ी स्क्रीन पे कॉम्प्लेक्स चीज़ें हो रही होंगी, उसने आपने इग्नोर करना, ज़्यादा वो थोड़ा क्लटर्ड भी हो जाता है कहीं ना। अच्छा जी, आइटम बाय कैटेगरी सेम वही लॉजिक है, सेम ए टू जी वही लॉजिक है, कोई डिफरेंस नहीं है। बस वहाँ डॉट नेम था, यहाँ डॉट कैटेगरी है, और कोई डिफरेंस नहीं है बस। अच्छा, इधर वैसे मैंने बेवकूफ़ी की हुई है, इससे मैंने ये वाला लाइन ऑफ कोड इधर नहीं आता, सही है। और बाकी कोई नहीं इधर डिफरेंस। ओके, एनीथिंग एल्स जो कुछ रह गया हो? इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश में इसमें बहुत ज़्यादा है, बट हम इतनी नहीं करेंगे। 5 नंबरों के लिए अब कितना ही कसीटा जा सकता है। और क्या ही प्यारी बातें हैं बड़ी। चलें ठीक है, आई होप सो आप सबको समझ आई होगी जो मैंने समझाना चाहा है और जो आपने समझना चाहा है उसकी। इसमें कोई भी क्वेश्चन हो, यू कैन आस्क मी बाय एनी पॉसिबल मीन्स जो आपके पास अवेलेबल हैं टू कॉन्टेक्ट मी। और कुछ रह तो नहीं गया, कमेंट्स इसमें मैंने ओका ही नहीं ऐड किए, सिंपलेस्ट कोड है इसमें। आपको मैं इधर मैं बताऊँ जी, आ, आ, क्या लिखेंगे यहाँ, कन्वर्ट होल स्ट्रिंग टू लोअर केस। अब इस तरह के कमेंट्स लिखने का फ़ायदा कोई नहीं है ना, एंड तो इंसान को, पढ़ने वाले को भी अक्ल मौत होनी चाहिए। ओके, चलें ठीक है जी, अल्लाह हाफिज़। इंशाल्लाह किसी और दिन मुलाकात होती है फिर, और कोई ना कोई हम कॉन्सेप्ट समझ रहे होंगे। एक मैं भूल रहा हूँ, वो स्क्वायर रूट वाला हमने इंशाल्लाह ज़रूर करना है, वो कोड, वो बड़े मज़े का कोड है इंशाल्लाह ना, कभी करेंगे। रिकर्जन नहीं, रिकर्जन का मैं नाम नहीं देता, एक कॉन्सेप्ट है वो आपके रच बस जाएगा आपके अंदर। ओके, अल्लाह हाफिज़।